ठीक है, आरिफ हबीब को लूंगा समाजवादी पार्टी। अरे भाई आज बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, डीके शिव कुमार का बयान, आपको भी जानकारी होगी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बाकी मेहमान भी हैं, ठीक है, शुक्रिया। क्या बोलेंगे? मेरा नमस्कार है जी। देखिए गौरव भाई, दिक्कत ये नहीं है, जब 2001 में सच्चर कमेटी गठित हुई थी और 2006 में सच्चर कमेटी की सिफारिशें संसद के पटल पर लाई गई थी, क्या कोई जुड़ा तो हुआ उस है जिसकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है? अगर वक्त बेपका साथी जुड़े हुए तो उनको हटा दिया जाए, क्योंकि आवाज डिस्टर्बेंस हो रही है। बोलिए बोलिए आरिफ भाई, बोलिए। 7 सदस्यीय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जब अपनी रिपोर्ट प्रेषित किया था सदन को, तो उसमें यह बताया गया था कि शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से 14% आबादी 2001 जनगणना के हिसाब से मुसलमानों की थी, और उस आबादी में केवल 2.5% लोग नौकरियों में हैं, और इनके स्तर को ये एससी और एसटी से भी गैर गुजरे। इनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर एससी एसटी से भी गैर गुजरा है। तो यह सिफारिशें लागू की गई थी कि इस समाज को मुख्य धारा में लाया जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को भी ये दिक्कत है कि अगर मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, या कोई भी वर्ग हो, एससी एसटी हो, आदिवासी हो, अगर उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या गलत है इसके अंदर? क्या गलत है इसके अंदर? उनको किस बात से दिक्कत है? 10%, 50% तो सामान्य रिजर्वेशन है ही है, और 10% ईडब्ल्यूएस भी ले लिया आपने, और जो कोटा दिया गया है 22.5% दलित समाज को, 27% ओबीसी समाज को, उसमें भी आप झटका मार देते हैं। शिवम सोनकर बनारस में अकेला बैठा हुआ है बीएचयू में, उसका एडमिशन पीएचडी में नहीं हुआ। सामान्य में मेरिट में दूसरे नंबर पे आने के बाद भी उसका नहीं हुआ। तो जो लोग आरक्षण चोर हैं, जो दलितों के आरक्षण पर भी इनको दिक्कत होती है, मुसलमानों के शैक्षणिक सामाजिक स्तर को ऊंचा करने का प्रयास अगर सरकार कोई करती है देश में, तो उससे भी इनको दिक्कत होती है। केवल 10% के लिए ये लोग हैं क्या सरकार बनाएंगे? इस देश में कहते तो हैं 1 अरब 40 करोड़ के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन सारी बातें तो ये करते हैं सिर्फ 10% के लिए। 90% जो पीडीए है, भारतीय समाजवादी पार्टी का मानना है, उसके हर अधिकार के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं। 2013 में गुजरात की सरकार में मुख्यमंत्री थे मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, उन्होंने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लेकर के कोर्ट में विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे दुख है इस बात का कि आखिर भारत का नागरिक क्या अंग नहीं है मुसलमान? क्या भारत की विकास में मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं है? क्या भारत को आजाद कराने में मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं है? और अगर मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को, उनको शोषित समाज को, वंचित समाज को अगर ऊपर लाने के लिए कोई सरकार कोई योजना ला रही है, कोई प्रयास कर रही है, तो ये सराहनीय है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अरे भाई, मेरे सवाल आपसे है, पहले बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं? ओबीसी की बात कर रहे हैं कि दलित की बात कर रहे हैं कि पीडीए की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग की बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आरक्षण की बात कही गई, नहीं सुन लीजिए मेरी बात को, सवाल बड़ा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ओबीसी की बात की, आपने पीडीए की बात की, आपने एससी एसटी की बात की, आपने दलित की बात की, और आपने मुस्लिम वर्ग की बात की। जबकि कर्नाटक का जो मामला है वो केवल मुस्लिम वर्ग को 4% आरक्षण सरकारी ठेकों में देने की बात है ना? तो अगर ओबीसी एसटी एसटी की बात करें तो उसमें सब आते हैं, मुस्लिम वर्ग भी आता है, तमाम वर्ग आते हैं, पर जो आरक्षण काट के दिया जा रहा है वो ओबीसी वर्ग का दिया जा रहा है। तो पहले स्पष्ट कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी किस वर्ग का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही है आज? आप मुस्लिम वर्ग की बात कर रहे हैं कि ओबीसी की बात कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं कि पीडीए की बात कर रहे हैं? मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया। नहीं, मैं सवाल ये नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को दलित समाज के आरक्षण से भी तकलीफ होती है, ओबीसी समाज के आरक्षण से भी तकलीफ होती है, उनको मुस्लिमों के आरक्षण से भी तकलीफ है, तो एक ही समाज के पक्ष में खड़े हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि पीडीए हमने जो बनाया है, तो मुझे आपका सवाल आगे, समाजवादी पार्टी को मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी समाजवाद के मूल विचारधारा पे चलती है, और समाजवादी पार्टी का मानना है, मेरी बात सुनिए आप, पीडीए समाज में वह समाज भी आता है जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाला अगला समाज है, और आधी आबादी भी है। वो पीडीए को आप डिस्क्राइब मत करिए केवल दलित और मुसलमान। ऐसा है
मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज 4% मुस्लिम समाज के आरक्षण से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। कल ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर दलितों को वोट देने का अधिकार हो तो ऐसी आजादी से मुझे आजादी गुलाम रहना अच्छा लगेगा। ये वही लोग हैं, ये किसी समाज को मुख्यधारा में नहीं आने देना चाहते। मेरा मानना यह है समाजवादी पार्टी का कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी समाज में जितनी जो संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और अगर उसकी हिस्सेदारी में कटौती की जाती है और किसी को ज्यादा दिया जाता है तो ये समाजवाद की परिकल्पना के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी कहती है कि चाहे दलित हो, चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, हिस्सेदारी उसकी संख्या के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि 10% से केवल भारत नहीं है, 90% से भारत है। और 10% की बात करने वाले 10% वालों का भी वो करते हैं। 10% को तुष्टीकरण दिखा करके उनके नाम पर वोट लेकर के उनका भी 10% भारतीय नहीं है क्या? 10% इंडियन नहीं है? 90% नहीं है, वोट नहीं चाहिए? 90% नहीं है, 90% नहीं है, 90% नहीं है। मैं तो नकार ही नहीं रहा हूँ। 90% आप ये डिवाइडेशन क्यों कर रहे हो? 90-10 90-10 मैं ये कह रहा हूँ कि ये 10% को तुष्टीकरण करते हैं उनको अपने पाले में खींचते हैं, करते हैं, उनका भी भविष्य खतरे में, उनका भी भविष्य खतरे में। समाजवादी पार्टी की भी बात करती है। चल ठीक है, मैं समझ गया। पीडीए मैं समझ गया, ठीक है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक